अंजू गुस्से से विनोद को देख पैर पटकते हुए अलमीरा की तरफ बढ़ जाती है। थोड़ी देर में ही दोनों रेडी होकर रागिनी के घर के लिए निकल जाते हैं। गोयल भवन। कृष्णकांत अपने आगे की सारी मीटिंग कैंसिल करके अजमेर से अपने घर पहुंच गए थे। काव्या जी उन्हें अपने सामने देख खुशी के मारे उनसे लिपट आई गईं। दोनों की ही आंखें खुशी के कारण नम थी। काव्या जी भावुक स्वर में कहती हैं, देखिए जी, हमारे बच्चों की तपस्या पूरी हुई। मेरे अर्जुन ने बहुत हिम्मत दिखाई है। रागिनी की खुशी के लिए उसने कभी अपना मुंह नहीं खोला। आप जानते हो ना, रागिनी को तो हम सब संभालते थे, लेकिन अर्जुन, वो तो इतने साल खुद अकेले भीतर ही भीतर घुटा है। हम माँ बाप हैं उसके, लेकिन फिर भी कभी उसने अपनी फीलिंग, अपना दर्द हमारे सामने बयां नहीं किया। रागिनी के सामने मेरे बेटे ने कभी हिम्मत नहीं हारी। कृष्णकांत काव्या को लेकर सोफे पर बैठते हुए कहते हैं, काव्या, हमारा बेटा हूबहू आपकी परछाई है। हर गुण उसमें आपका है। शक्ल सूरत देखो, चाहे नेचर की बात हो, पसंद ना पसंद हो, बिल्कुल अपनी मम्मी की कॉपी है। और कहते हैं, बेटा जब माँ पर जाता है तो भाग्यशाली होता है। आपने भी तो अर्जुन के वक्त इतना इंतजार किया है, तो देख लो, इतिहास दोहरा दिया आपके बेटे ने। अब खुशियाँ आई हैं तो उनका स्वागत करो। पुरानी बातें सिर्फ दर्द देती हैं, खुशी नहीं। काव्या, अब अपने घर में हर रोज खुशी का माहौल रखो, ताकि बच्चे की माँ और आने वाले नन्हे राजकुमारी हंसती हुई दुनिया में आए। चारों ओर नज़र घुमा कर कहते हैं, वैसे हैं कहाँ आपके बेटे बहू? काव्या मुस्कुराते हुए कहती हैं, रागिनी को आराम की ज़रूरत थी। बच्ची को अब एक पल अकेले नहीं छोड़ूंगी, इसलिए आपके बेटे को ज़बरदस्ती रूम में भेजा है। रागिनी को नींद लग गई तो सीधे बाहर आ जाएंगे आपके साहबजादे। आप सफ़र से आए हैं, फ्रेश हो जाइए। मैं मसाले वाली चाय बनाती हूँ। आराम से बैठकर गप्पे मारते हुए पियेंगे। कुछ देर में राज शीतल नानी जी के साथ रागिनी से मिलने आ रहे हैं। कृष्णकांत मुस्कुरा कर कहते हैं, काव्या, जैसे इस खुशी पर हमारा हक है, वैसे ही अग्रवाल फैमिली का भी है। आफ्टर ऑल उनके घर में भी नाती नातिन का लंबे समय का इंतज़ार पूरा हुआ है। वो लोग आए तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। इतना बोल अपने रूम में चले गए। शाम का वक्त था। अर्जुन ने कृष्णकांत की आवाज़ सुन बाहर बढ़ते अंधेरे को देख रागिनी को जगा दिया। दोनों फ्रेश होकर बाहर हॉल में आ गए थे। उनके आते ही कृष्णकांत ने अपने दोनों बच्चों को गले से लगा लिया। वो रागिनी के खिले चेहरे को देख मुस्कुराते हुए कहते हैं, बच्चे, अब हर पल खुश रहना है तुम्हें। रागिनी बेटा, लंबे अरसे बाद हमारे घर में खुशी का मौका आया है। बस इतना कहूँगा, अपनी सेहत को लेकर लापरवाही मत करना। जरा भी परेशानी हो तुरंत अर्जुन या अपनी मम्मा से कहना। कुछ खाने का मन हो आधी रात को भी तो सीधा अपने पापा का रुख करना। अपने बच्चों की खुशी के लिए उनका बाप आधी रात को भी तैयार मिलेगा। इतना बोल उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं, खूब खुश रहो बच्चे। इतना बोल अर्जुन की तरफ मुड़ उसे अपने गले लगा भावुक स्वर में कहते हैं, मुबारक हो बेटे। आई प्राउड ऑफ यू बच्चा। बहुत पेशेंस रखा है तुमने अपने हर रिश्ते को में। मेरा बेटा परफेक्ट है। आओ दोनों आराम से बैठो और चाय पियो। रागिनी अर्जुन दोनों काव्या जी के पास बैठते हैं। सब आराम से बातें करते हुए चाय का आनंद ले रहे थे। कृष्णकांत टेबल से एक एनवेलप उठा अर्जुन को देते हुए कहते हैं, बेटा ये तुम्हारे लिए। अर्जुन हैरानी से कहता है, पापा ये क्या? कृष्णकांत मुस्कुरा कर कहते हैं, खोल कर देखो, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अर्जुन रागिनी एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। काव्या जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, बेटा जल्दी से खोलो, हम भी उत्सुक हैं सरप्राइज जानने को। अर्जुन जी जैसे ही लिफाफा खोल कर देखते हैं, पेपर देख उनकी आंखों में नमी आ जाती है। वो एकदम से कृष्णकांत के गले लगकर कहते हैं, पापा ये कैसे? मतलब उन्होंने तो कल ये डील कैंसिल। कृष्णकांत गर्वीली मुस्कान से कहते हैं, तुमने हाथ पीछे लिए थे अर्जुन, मैंने नहीं। ये मेरे बेटे का ड्रीम प्रोजेक्ट था, मैं कैसे पीछे हटता। थोड़ी सी मेहनत तो बनती थी। हमने लास्ट में एक तुरुप का इक्का बचा कर रखा था। आज मॉर्निंग में दांव खेल दिया। यकीन नहीं करोगे,
तुम भी थी इन 10 मिनट हमारे पास। जर्मनी से मिस्टर एडमान का कॉल आ गया। तुम्हारा शुरू से सपना था यूएस में अपने ब्रांड पीकॉक बीड्स को ले जाना, तो देखो हमारे घर में नन्हे कदमों के आगमन के साथ एक खुशी और मिल गई तुम्हें। काव्या चिंतित स्वर में कहती हैं, देखिए जी, अर्जुन को मैं अभी कहीं नहीं। कृष्णकांत जी अर्जुन की तरफ देख मुस्कुराते हुए कहते हैं, काव्या जी टेंशन मत लीजिए, ये प्रोजेक्ट अभी फाइनल नहीं हुआ है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। हम रागिनी की डिलीवरी के बाद इस पर काम शुरू करेंगे, क्योंकि हमें वहाँ कम से कम 1 साल रुकना पड़ेगा। मैंने सब प्लानिंग कर ली है। यहाँ का बिजनेस हम आशीष और अजय को सौंप कर 1 साल अपनी पूरी फैमिली के साथ यूएस में रहेंगे। अब तो खुश? काव्या जी खुश होकर कहती हैं, बहुत खुश जी। वो आपस में बातें कर रहे थे कि एक के बाद एक 3 गाड़ियाँ उनके दरवाजे पर आकर रुकती हैं। गाड़ियों की आवाज़ सुन रागिनी अर्जुन की तरफ देख खुशी से कहती हैं, अर्जुन, दीनू अंकल। अर्जुन खड़े हो शांत लहजे में कहते हैं, राघु आओ मेरे साथ। मम्मी पापा, दीनू अंकल, राज सब। काव्या जी खड़े होकर कहती हैं, अर्जुन रागिनी को लेकर गार्डन में आ चलो, मैं तुम्हारे पापा के साथ आती हूँ। इधर जैसे ही राज की गाड़ी सबसे पहले रुकी, उसी वक्त मित्तल का फैमिली का भी आना हुआ। दोनों गाड़ियों के रुकते ही विनोद अंजू भी पहुंच गए। राज गाड़ी लगाकर नानी माँ का हाथ पकड़ बाहर आता है तो सामने कृष्णा दीवान मित्तल के साथ परिवार के हर सदस्य को देख उसकी आंखों में कुछ आंसुओं की बूंदें टपक जाती हैं। शीतल उनकी साइड आकर कसकर राज के हाथों को थाम कर कहती है, खुद को संभालिए राज। राज शीतल की तरफ देख हल्के से मुस्कुराकर अपने पल के झपकाकर नानी माँ कुसा को शीतल के पास छोड़ फुर्ती से जाकर दीवान जी कृष्णा के गले लग नम स्वर में कहता है, आप दोनों आ गए। ऐसा लगा मम्मी पापा यहीं हैं। सच में अंकल, दोस्ती निभाना कोई आप सबसे सीखे। मुझे और देव को आशीर्वाद दीजिए अंकल की हम भी आपके पद चिन्हों पर चलकर दोस्ती की एक नई मिसाल कायम कर सके। दीवान जी उसकी पीठ सहलाते हुए कहते हैं, राज पूरा यकीन है तुम और देव दोस्ती का ऐसा परचम फहराओगे कि लोग बरसों बरस तुम्हारी दोस्ती के किस्से सुनाएंगे। एक इतिहास लिखोगे तुम आज की युवा पीढ़ी के लिए। चलो आओ अंदर रागिनी को मिलकर सरप्राइज देते हैं। राज कृष्णा की तरफ देखती हैं, यंग नानी, यार अब तो थोड़ा ओल्ड दिखो। आप तो हर बार मुझे और जवान दिखते हो। आपकी खूबसूरती देख मेरी तो नज़रें ही नहीं हटती आपसे। कृष्णा उसका कान पकड़ शरारत से कहती हैं, बेटा जी अपनी भावनाओं को सोना के लिए संभाल कर रखो। राज मस्करी करता इतने में ही अंजलि विनोद का हाथ पकड़ सबसे बीच में खड़े होकर कहती है, ओ हेलो माय स्वीट फैमिली। यार आपस में बाद में बतिया लेना, पहले होने वाले मुन्नी मुन्नी के मम्मी पापा को तो बधाइयाँ दे दें। कम ऑन चाचू चाची, भाई भाभी फॉलो मी। इतना बोल इतलाती बल खाती विनोद की तरफ आई बिंग करके अंदर बढ़ जाती है। अंजलि का बचपना देख सबके चेहरे खुल उठे। रोशनी ने निशु का हाथ थाम रखा था, वहीं सेजल देव का हाथ थामे अंदर आ रही थी। सबको एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले आते देख वो भी फुर्ती से अपनी सोना के पास चला गया। सब एक दूसरे से मिलकर जब तक अर्जुन रागिनी बाहर आते उससे पहले ही उन्हें आता देख देव राज निशांत आपस में इशारा कर अपने अपने बीवी का हाथ छोड़ रागिनी अर्जुन की तरफ दौड़ पड़े। तीनों भाइयों ने मिलकर अपनी गोद में रागिनी को उठा लिया। राजदेव निशु तीनों रागिनी को लेकर गोल घूमते हुए पूरे गार्डन में नाचने लगे। सबको खुश देख अर्जुन जी की आंखों में नमी आ गई। वहीं रोशनी ने विनोद का हाथ थाम लिया। सेजल शीतल एक दूसरे को देख मुस्कुराते हुए कहती हैं, मिस यू सिर भाई। वहीं नानी माँ कृष्णा दीवान जी अंजू गुस्सा को लेकर गले लगाए नम आँखों से अपने बच्चों की खुशी देख रहे थे। इतने में ही काव्या कृष्णकांत जी बाहर आते हैं। नानी माँ उनके आते देख कर कहती हैं, राजदेव निशु राघु को नीचे उतारो बेटा, उसे चक्कर आ जाएगा। राजदेव नानी माँ का आर्डर सुन झट से रागिनी को अपनी गोद से उतारते हैं। देव खुश होकर कहता है, दी हम सब मामा बनने वाले हैं।
वाह यार, क्या फीलिंग है राज। दी बहुत बहुत बधाई हो आपको। निशांत रागिनी का हाथ पकड़कर कहता है, दी आप ठीक हो ना? चक्कर तो नहीं आ रहा? कुछ खाने का मन हो तो बोलिए, लेकर आऊं। रुके भाई, पहले हम दी को चेयर पर आराम से बिठाते हैं, फिर इन्हें कुछ हेल्दी खिलाएंगे। राज एकदम से कहता है, रुको निशु, दी को गोद में उठा ले यार। दी ज़्यादा मत चलो, नहीं तो थक जाओगे। अपने तीनों भाइयों का प्यार देख रागिनी उन्हें गले लग सिसक उठी। राज अधीरता से कहता है, दी क्या हुआ, आप रोए क्यों? देव हल्की मुस्कान लेकर कहता है, राज दी अंकल आंटी को मिस कर रही हैं। इतने में ही दीवान जी कृष्णा अर्जुन जी के मॉम डैड से मिलकर रागिनी के पास आकर कहते हैं, राघु बेटा। रागिनी पीछे मुड़ दीवान जी को देख उनसे लिपट गई। दीवान जी उसके सर पर हाथ फेर कर कहते हैं, गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड, खूब खुश रहो। एनी और भाभी जल्दी आ जाएंगे। बच्चे जी छोटा मत करो, हम अभी उसे ये गुड न्यूज़ सुनाते हैं। रागिनी दीवान जी को देकर कहती है, अंकल आप और पापा अलग नहीं है हमारे लिए। आपके गले लग कभी पापा की कमी महसूस नहीं हुई। आप दोनों हमारे लिए एक ही हो, है ना आंटी? कृष्णा उसके सर पर हाथ रख खूब आशीर्वाद देती हैं और सबके साथ रागिनी को बिठाती हैं। रागिनी तीनों भाइयों के बीच बैठी थी। वहीं कृष्णा दीवान जी उसके सास ससुर के साथ बातों में मस्त थे। अंजू गुस्सा को लिए रागिनी के पास बैठी थी। राज साइड में खड़े अर्जुन जी को देख दौड़कर उनके गले लग भावुक स्वर में कहता है, जीजू। वो इस वक्त इतना इमोशनल था कि उसका गला चौंक होने लगा। देव नीसू भी आकर अर्जुन जी से लिपट गए। अपने तीनों सालों को पहली बार इतना भावुक देख अर्जुन जी मस्करी करते हुए कहते हैं, ओए शर्म करो थोड़ी, बीवी नहीं तुम्हारा जीजा हूँ यार, थोड़ा कायदे से चिपको। अजीब सी फीलिंग आ रही है मुझे। राजदेव दूर हटो, निशान शरारत से कहता है, अब तो हमसे चिपक कर अलग ही फीलिंग आएगी मुन्ने के पापा को। कहो तो सही आप, वही पिंक ड्रेस वाली हसीना को बुला दें, उससे चिपक कर शायद आपको ठंडक मिल जाए। अर्जुन जी उसका कान पकड़ कर कहते हैं, साले साहब तुम्हें बड़ी ठंडक की लगी है। क्या बात है छोटे मियाँ, रोशनी पास नहीं आने देती। निशांत भी कहाँ चुप रहने वाला था। उनको देख शरारत से कहता है, दिल्ली दूर नहीं जीजू, 1 महीने बाद आपसे पूछेंगे दीपास आने देती है या नहीं। अर्जुन जी रागिनी को देख मुस्कुराते हुए कहते हैं, चुप कर बेशरम, किसी ने सुन लिया तो अभी बवाल कर जाएगा। निशांत अर्जुन अपनी मस्ती में लगे थे। वहीं देवराज ने अभी भी अर्जुन को नहीं छोड़ा था। अर्जुन जी दोनों को बैग सहलाते हुए कहते हैं, देवराज बस यार, संभालो खुद को। देख लो राज, क्या कहा था मैंने, ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। खुशियाँ आ ही गईं तुम्हारे बहन के जीवन में और उससे मिल गया मातृत्व का सुख। अब बस शांत रहो तुम। साले साहब आप पर ये इमोशनल वाला लुक सूट नहीं करता। आप ना गरजते बरसते अच्छे लगते हैं। राज अर्जुन दी की तरफ देख मुस्कुरा कर कहता है, कांग्रेस जीजू, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। अर्जुन जी उसका मूड डाइवर्ट करने के उद्देश्य से कहते हैं, देव यार अखबार में छपवा दो तुम साले साहब की न्यूज़। पहली बार मामा बनने की खुशी में अजमेर का एसीपी हुआ पागल। निशांत राज पर एक नज़र डाल अर्जुन का हाथ पकड़ कर कहता है, जीजू अपने साले साहब से पूछो वो कब आ रहे हैं हमारी लाइन में। राज उनकी बात सुन टेढ़ी नज़र से निशांत को घूर कर कहता है, छोटे उस्ताद हम तो बारी बारी से लाइन में आने वाले थे, लेकिन जीजू यहाँ इसे ही बड़ी जल्दी पड़ी थी जो सबसे पहले खुद का नंबर लगा बैठा। राज शरारत से कहता है, देव तू पूछ ले जीजू से, मैंने तो जब इसे हल्दी वाले दिन रोशनी के कमरे से लिपे पुते बाहर निकलते देखा था तभी जीजू को कह दिया था, ये छोटे मियाँ सबसे पहले बाजी मारेंगे। राज की बात सुन जहाँ देव के चेहरे पर मुस्कान आ गई, वहीं अर्जुन जी खिलखिलाते हुए कहते हैं, निशु इतनी चूल मची जो पहली रात ही कांड कर बैठे। अम्मा यार कुछ महीने तो खुलकर जीते, घूमते फिरते रोमांस का भरपूर आनंद उठाते। राज हंसते हुए कहता है, इतना प्यार एक साथ लुटा दिया। बच्चे ने कि 9 महीने
रोमांस पर खुद ही पाबंदी लगा बैठा। ओह शिट, सारे प्लान फ्लॉप हो गए नीसू तेरे। निशांत कहाँ कम पड़ता। वो अर्जुन जी के गले में बाहें डालकर कहता है, यार जीजू, अब मैं नया खिलाड़ी था, आप सब ट्रेंड मास्टर थे। रूम में जाने से पहले जरा डीपली ज्ञान देते, लेकिन नहीं। अपनी एक आंख दबाकर कहता है, यहाँ सब अपनी वाली को लेकर पतली गली से निकल गए। राज भाई को खुद की पड़ी थी, कब कैद से छूटकर सोना को लेकर निकले। देव को देखकर कहते हैं, ये मेरे भोला राम के जीव रोशनी को देख घूंघट में छिप जाते हैं। इन्हें इनकी जान के पास जाने की जल्दी। जीजू दी को लेकर निकल गए, छोड़ गए मुझ अकेले मासूम को। अब मैं ठहरा नादान परिंदा, रूम में बैठी इतनी प्यारी बुलबुल को देख भूल गया सब। देव उसके सर पर हल्के से मार कर कहता है, चुप कर, पापा सुन लेंगे। राज सरारा से कहता है, ओह देखो तो जीजू इस ज्ञानचंद को। बावले किसने तुझे मेरा ऑफिसर बना दिया। एग्जाम्पल उसका दे जिस पर सूट करे। जीजू देखो तो, बात कर रहा है रोमांस किंग की। अंकल तो इस उम्र में साले मौका ढूंढते हैं आंटी के पास जाने का। वो सुनकर भी तेरे मज़े लेंगे बेटा। राज अर्जुन की तरफ घूम, जीजू इससे कहो कमीना पूरा दिन घर में रहता है, एक बार जरा इनकी रूम की तलाशी ले बेटा, देख कौन सी संजीवनी छुपा रखी है कमरे में, जो इन्हें इतना जवान और रोमांटिक बना रही है इस उम्र में। जीजू यार, अंकल आंटी को देख, कौन कहेगा ये दो लंगूर इनके बेटे हैं। राज की बात सुन अर्जुन जी खिलखिलाकर हंस पड़े। वहीं देव उसका गला पकड़कर कहता है, रुक जा, बहुत चर्बी चढ़ रही है तुझे। आज आंटी न सही, उनकी कमी मैं पूरी कर दूंगा। इतने में ही अंजलि दंदनाते हुए उनके सामने आकर अपनी कमर पर हाथ रख आंखें छोटी करके कहती है, आप सबकी महापंचायत ख़त्म होगी कि नहीं आज। और जीजू आप कहाँ अपना टाइम इनके साथ वेस्ट कर रहे हैं। जाइए बीनू के पास मुन्ने के पापा, थोड़ा ज्ञान मेरे हब्बी को भी दे दो। विनोद की तरफ आई बिंग करके कहती हैं, देव भाई आजकल आपकी बहन पर बहुत बात बात पे नाराज़ हो जाते हैं। राज सरारा से कहता है, बेटा तेरी हरकतें ही ऐसी हैं। वो तो शुक्र मना जो हमारे जमाई सा सीधे साधे तो जैसी टेढ़ी को झेल रहे हैं। अंजलि राज की पीठ पर धौल जमा कर कहती है, ओह देखो देव भाई बोला कौन जो खुद मेरी ब्यूटीफुल भाभी की नज़र में एक नंबर का सड़ू है। जीजू चलिए ना हमारे साथ। अर्जुन जी अंजलि की बाँह पकड़ कर कहते हैं, अजी चलिए साली साहिबा, आप इतने प्यार से बुला रही हैं, हम तो आंख बंद करके खींचे चले आएंगे। अब रागनी तो बिजी हो गई, आप और अंकी ही एकमात्र सहारा हैं अपने इकलौते जीजू का। निशु अंजू के मज़े लेते हुए कहता है, जीजू ऐसे भी साली आदि घरवाली होती है। अंजू जीजू की छत्र छाया में रह ले थोड़ा दिन, विनोद अपने आप लाइन पर आ जाएगा और तू जरा कायदे की बातें सीख लेगी जीजू से। इतना बोल राज के पीछे छुप जाता है। अंजलि गुस्से से कहती है, रुक जा चिल खोजे, आज तेरी खैर नहीं, भाई हटिए यहाँ से। इतना बोल नीसू के पीछे भागती कि निशांत पीछे मुड़ आंखों से शरारत ले कहता है, ताई जी, मॉम डैड आप, वाट ए प्लेसेंट सरप्राइज। निशांत के मुंह से ताई जी सुन अंजलि की सिटी विटी गुम हो गई। वहीं उसकी पतली हालत देख राज देव अर्जुन जी जोर जोर से हंसने लगे। अंजलि को जब तक पूरा माजरा समझ आता, निशांत झट से वहाँ से निकल रागनी रोशनी सेजल के बीच जा बैठा। अंजलि निशांत को घूरते हुए उसकी तरफ देखकर कहती है, रुक जा, आज तू गया बेटा काम से, मुझसे मजाक किया ना, आज तेरा सारा भूत उतारती हूँ। वो निशांत की तरफ आती है। अर्जुन विनोद को देखकर कहते हैं, बिनू यार एटम बम को कैसे झेलती हो। विनोद हंसते हुए कहता है, जीजू आजकल बहुत नाक में दम कर रखा है इन सास बहू ने। भाई बिना सोचे समझे जो मुंह में आता है ताई जी के आगे बक देती है। राज शीतल की तरफ गहरी नज़रों से देखकर कहते हैं, बिनू यार कैसे हस्बैंड हो, कोई कमज़ोर नस पकड़ो इस बदमाश की, फिर देखो कैसे ठिकाने आती है। देवराज की तरफ घूर कर कहते हैं, कैसा भाई है तू साले,
अपनी बहन के लिए जीजा को ट्रिक बता रहा है। आज अच्छा है इसके हाथों कुटे निशु। ताई जी का नाम सुनते ही सांसें अटका दी मेरी लाडो की। राजू से सामने देखने का इशारा करके कहता है, ओए ज्ञानचंद, वहाँ प्रवचन मत दे। बाबा जरा जाकर अपनी जान को समझा। देख कैसे निशु का पक्ष ले रही है। हिम्मत है तो जा सेजल के पास। देवराज को घूर कर कहता है, मेरी जान मेरा कहा कभी नहीं टालती। देख ले। वो महिला मंडली के पास आकर कहता है, जान निशु को जाने दीजिए। इसकी हरकत से अंजू सही में। सेजल निशांत का हाथ पकड़कर कहती है, देव आप अपनी बहन का पक्ष मत लीजिए। वो भी कम नहीं, मेरे देवर को चिढ़ाने का एक मौका नहीं छोड़ती। जैसे आपको और जीजू को अंजू प्यारी है, वैसे ही मुझे राज भैया और निशु भैया प्यारे हैं। देव की शक्ल देख राज, अर्जुन, निशु ताली बजाकर जोर जोर से हंसने लगे। वहीं अंजू सेजल को देख मुंह बनाकर कहती है, चाचू देख लीजिए अपनी बहू को, उन्हें ननद प्यारी नहीं। दीवान जी हंसते हुए कहते हैं, नानी माँ देखिए तो इन बच्चों को, ये हमारा परिवार है। ईश्वर हर बुरी नज़र से मेरे परिवार को बचा कर रखना। अंजू बच्चा, तुम जान हो अपनी भाभी की, वो बस मस्ती कर रही हैं। अंजलि, सेजल, रोशनी सेतल रागनी के गले लगकर कहती है, आई नो चाचू, लव यू माई स्वीट फैमिली। दीवान जी की गोद में बैठी गुस्सा अपनी आंखें टिमटिमाते हुए कहती है, दादू आज सच में बहुत मज़ा आया। बुआ हैंडसम और निशु चाची ने आपकी पोपट कर दी। ये देव चाचू आपको अपनी जान से ने हरा दिया। लव यू सेजल चाची। सेजल देव की तरफ देख गुस्सा को फ्लाइंग किस करके कहती है, लव यू माई पिंक रोज। देव रागनी का हाथ पकड़ सेजल को देकर कहता है, आप रात आएंगी मेरे पास ही जान। राज शरारत से कहता है, नहीं आएंगी। आज ये निशु रोशनी के साथ रूम शेयर करेंगी। पड़ा रहिए तू अकेला 6x6 पर। सब आज बहुत दिनों बाद मस्ती कर एक दूसरे की लेंग पुलिंग कर रहे थे। दीवान जी ने बातों बातों में काव्या कृष्णकांत से डिनर पर अर्जुन रागनी को बाहर लेकर जाने की इजाज़त ले ली थी और उन्हें भी साथ जाने को रेडी कर लिया था। इतने में ही राजदेव, निशांत, विनोद अर्जुन रागनी को देने वाला सामान सब गाड़ी से लेकर आते हैं। तो इतना सब देख अर्जुन रागनी की आंखें खुशी से चमक उठी। अपने भाई बहनों का इतना प्यार दुलार देख रागनी दौड़कर उनके गले लग गई। राजदेव एकदम से रागनी को पकड़कर अधीरता से कहते हैं, दी आराम से, अब आप अकेले नहीं हो यार। जीजू यहाँ आपको पूरी छूट है हमारी तरफ से। दी यदि आपकी बात नहीं माने तो जमकर नाराज़गी दिखाइए। अर्जुन रागनी को साइड हक करके कहते हैं, साले साहब इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। राघु और मेरे लिए हमारा अंश क्या मायने रखता है ये सब जानते हैं। अंकल, राज, बीनू, ये सब इतना सारा सामान। और भावुक होकर कहते हैं, राज तुमने ये सब। शीतल मुस्कुराते हुए कहती है, जीजू हमारी खुशी है। आंटी, माँ, पापा जी, भैया, भाभी यहाँ नहीं थे तो राज का फर्ज था ना। दीवान जी कृष्णा नम स्वर में कहती हैं, इसलिए तो मुझे अपने चारों बेटों पर गर्व है। उन्हें अच्छे से अपनी हर जिम्मेदारी निभानी आती है। दामाद जी, ये हमारी खुशियाँ हैं अपनी बेटी और उनके होने वाले बच्चे के लिए। जो भी बच्चे प्यार से लाए हैं स्वीकार करिए। कृष्णा मुस्कुराती हुई कहती हैं, राजदेव, अंजू, निशु, अपनी बहन और जीजू का मुंह मीठा करो बच्चों। फिर भाभी जी को कॉल लगाते हैं। कृष्णा के कहते ही सब में रागनी अर्जुन का मुंह मीठा कराने की होड़ मच गई। दीवान जी कृष्णा नानी के पास बैठे अपने बच्चों की खुशी देख रहे थे। शीतल जैसे ही रागनी को खिला अर्जुन की तरफ बढ़ती है। अर्जुन जी राज को शरारत भरी नज़रों से देख मुस्कुराते हुए कहते हैं, शीतल तुम्हारे हाथ से मुँह मीठा अभी नहीं, उस दिन करेंगे जब हमारे साले साहब की लाइफ में भी ये खुशी का पल आएगा। अब बहुत हुआ एक दूसरे की केयर, कैरियर की टेंशन, अब सारा मामला सेट है। राज यार, अब जल्दी से तुम भी खुशखबरी सुनाओ ताकि हमारी गैंग में एक और नन्हा मुन्ना जुड़ जाए। अर्जुन जी की बात सुन शीतल की नज़रें शर्म से भारी हो राज की तरफ चेक झुक गई। उसके हाथ मिठाई के टुकड़े के साथ वहीं थम गए। राज अपनी सोना को देख उसका हाथ पकड़
अर्जुन जी को खिलाते हुए कहता है, जीजू यार अभी थोड़ा वेट करिए, आपकी विश पूरी करेंगे लेकिन अपने हनीमून के बाद। राज की बात सुन अंजलि अर्जुन एक साथ कहते हैं, 7 महीने बाद कौन सा हनीमून भाई, कोई फायदा नहीं जाने का, अब पुराने कपल हो गए। देवी शरारत से कहता है, हाँ यार अंजू सही कह रही है। राज सीतू कैंसिल करो अपना प्लान, क्योंकि अब हनीमून जैसी कोई फीलिंग नहीं आएगी। देव की बात सुन शीतल तपाक से कहती है, जीजू हम भी कब से इन्हें यही समझाने। एकदम से बोलते हुए उसके शब्दों पर ब्रेक लग गया, क्योंकि उसका सड़ू उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बेबाकी से कहता है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा तुम सब लोग इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो। मेरा हनीमून है यार, फीलिंग मुझे और मेरी बीवी को आएगी या नहीं ये मेरा काम है। हम किस अंदाज में एक दूसरे के रूबरू होते हैं, तुम लोग क्यों बिना वजह दुबले पतले हो रहे हो। राज शीतल को साइड रख करके कहता है, जीजू अभी सिर्फ 7 महीने ही हुए हैं मेरी शादी को, मेरी फीलिंग तो अपनी बीवी के लिए 7 साल छोड़ो 7 जन्मों तक यूं ही बरकरार रहेगी। राज का अंदाज सबसे जुदा है, अपनी बीवी को वो सब कुछ अपने स्टाइल से फील करवा देगा। यकीन ना हो तो एक बार आ जाएं ट्रिप करके, आपको पूरी छूट है, सोना से सब कुछ पूछ लेना। इतना बोल अपनी आई बिंग कर देता है। राज की बात सुन जहाँ शीतल शर्मा गई, वहीं सब हैरानी से आंखें फाड़े राशि को घूरने लगे। अर्जुन जी हल्की मुस्कान से कहते हैं, साले साहब आपकी सोना से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी रंग रंग से अच्छे से वाकिफ़ है आपका जीजा। जल्दी जाओ और खूब ऐश करो। अंजलि शरारत से कहती है, वैसे भाई कितने दिन का ट्रिप है आपका। राज शीतल को देख कशिश भरी आवाज़ में कहते हैं, जब तक मेरी सोना के हाथों की मेहंदी का रंग फीका नहीं पड़ता। अंजलि सेजल रोशनी रागनी हैरानी से कहती हैं, वाट। राज की बातें सुन शीतल असहज हो शर्मा कर अपने कदम आगे बढ़ा कर कहती है, दी हम अभी आए। निशांत एकदम से उसका हाथ पकड़ राज के साइड पुश करके कहता है, भाभी जान आप कहाँ चलीं। इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आपके पति से गुफ्तगू हो रही है। अजी इत्मीनान से सुनिए तो सही आपके पति की हसरतों को। राज भाई अब जरा डेस्टिनेशन पर भी प्रकाश डालिए, किस राज की धारा को ये खुश नसीबी प्राप्त होगी। राज निशांत का गला पकड़कर कहता है, रुक तुझे अभी सारी डिटेल देता हूँ। रोशनी आज जरा इसे 1 घंटे मेरे हवाले छोड़ दो, ये शायद भूल गया हनीमून पर क्या क्या किया इसने, आज सब याद दिलाता हूँ। राज की बात सुन सब मुँह दबाए हंस पड़े। वहीं रोशनी मुस्कुराकर राज से कहती है, ब्रो हमसे परमिशन की ज़रूरत नहीं, भाई आपके हैं, अच्छे से खातिरदारी करिए। रोशनी की बात से निशांत उसे घूर कर कहता है, रोसू आप क्या कह रही हो। राज उसे अपनी ओर खींच कर कहता है, छोटे उस्ताद कहाँ चले बेटा, उंगली पकड़कर हाथ मत पकड़ो। डेस्टिनेशन का डी तुम्हें क्या सोना को भी नहीं पता। और सुन ले, एक काम मेरा कर देना बिना कोई सवाल जवाब के, आज से ठीक 10 दिन बाद पारुल ब्यूटी पार्लर में मेरी बीवी शीतल राज अग्रवाल के नाम से बुकिंग कर देना, समझा। अब तुम लोगों की तहकीकात पूरी हो गई हो तो घड़ी में टाइम देखो, मम्मा पापा को फ़ोन पर गुड न्यूज़ दो और जल्दी से खाने के लिए चलो। साले तुम लोग तो ठूंस लोगे, बेचारे माँ के साथ जो नन्हे मुन्ने जुड़े हैं उनका ध्यान रखो। निकम्मे मेरे हनीमून से इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन आओ संभाल कर अपनी अपनी जान। रोसू और रागू को अंजू सोना चलो जल्दी। इतना बोलते हुए अर्जुन को मुंह फाड़े राज को देख रहे थे, उनकी तरफ फ्लाइंग किस उछाल कर कहते हैं, राज खड़ा है तुम सबके सामने मुन्नी के पापा। राज एक हाथ शीतल की कमर में डाल दूसरे से अंजलि का हाथ पकड़े आगे बढ़ गया। राज का एटीट्यूड देख देव हंसते हुए कहता है, जीजू ये अनोखा पीस है, हमारे काबू में नहीं आएगा, यही करेगा जो इसने प्लान किया है। इसकी बातें सुन लग रहा है साले ने ज़बरदस्त प्लानिंग की है अपने हनीमून की। अर्जुन जी राज को जाते देख मुस्कुराते हुए कहते हैं, देव दीनू अंकिल की कॉपी है तुम्हारा दोस्त,
वैसे निशुदेव लगता है ये फर्स्ट नाइट जैसा बवाल करेगा अपने हनीमून पर। यकीन है मुझे उस दिन के जैसे ही अपनी सोना को खूब स्पेशल फील करवाएगा। देव मुस्कुरा कर कहते हैं, जीजू वो तो सब सही है, लेकिन कमीना हमें हवा भी नहीं लेने देगा। कितना भी पूछो ये अपना मुंह नहीं खोलेगा। पता नहीं क्या चल रहा है इसके दिमाग में, बट खुश हूँ जीजू दोनों को इतने करीब खुश देखकर, जैसे रिश्ता जुड़ा था इनका। आज इन्हें देख कोई नहीं कहेगा कि वही पहले वाला राज है। बदल दिया इस खड़ूस को मेरी साली ने, निशान शरारत से कहते हैं। भाई गलत फहमी है आपकी, ये इस जन्म का क्या 7 जन्म में नहीं बदलने वाले। शीतल भाभी की आवाज़ नहीं निकलती इनके आगे, अपनी आंखों से बोलती बंद कर देते हैं। पता नहीं भाभी कैसे इन्हें झेलती हैं। अर्जुन जी मज़े लेते हुए कहते हैं, जैसे तुम्हारी रोशनी तुम्हें झेल रही है बरखुरदार। रागिनी सबको आपस में बतियाते देखकर कहती है, अर्जुन मम्मी पापा भाई भाभी से बात करनी है, चलिए ना। अर्जुन आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए, जो हुक्म मेरी सरकार। आइए बेगम जान, आपको नाराज़ नहीं कर सकती। सेजल रोशनी आओ सब। पूरी बटालियन कृष्णा दीवान जी के पास आ जाते हैं। कृष्णा रागिनी का हाथ पकड़ अपने और दीवान जी के बीच बिठाकर राज को फ़ोन लगाने का इशारा करती हैं। राज खुशी से सबको देख भरत का नंबर लगाता है। भरत के ससुर साहब को आज ही डिस्चार्ज मिल गया था। सब एक साथ डिनर कर रहे थे। राज का फ़ोन देकर कहते हैं, मम्मा राज का कॉल है। इतना बोल जैसे ही फ़ोन उठाते हैं सबको अर्जुन रागिनी के घर देख आश्चर्य से कहते हैं, वाह आप सब एक साथ रागिनी की ससुराल। अर्जुन जी कुछ स्पेशल है क्या? दीनू अंकल आंटी की निगरानी में सब साथ साथ। कृष्णा दीवान जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, भरत तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरा यार नाना बनने वाला है। अन्नी सहला भाभी हमारा इंतज़ार खत्म हुआ। रागिनी अर्जुन जी के जीवन में बहारें आ गईं। तुम सबसे बड़े मामा बनने वाले हो बरखुरदार। दीवान जी की बात सुनते ही सल्ला के खाने से हाथ रुक गए। वो भावुक हो अनकेत के गले लग सिसक पड़ी। अनकेत उन्हें अपनी बाहों में लेकर नम स्वर में कहते हैं, दीनू थैंक यू यार, तूने इस खुशी के अवसर पर अपनी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ा। रागिनी बच्चा ठीक है ना? रागिनी अपने माता पिता को देखकर कहती है, पापा बहुत खुश हूँ। मम्मा हम ठीक हैं, डोंट वेरी। शैला अनकेत से अलग होकर कहती हैं। रागिनी काव्या जी मुस्कुराते हुए कहती हैं, समझन जी मेरी बच्ची अपनी माँ का कहना सुनेगी, आप बेफिक्र रहिए। रागिनी मेरी निगरानी में सुरक्षित रहेगी। और हाँ एक बात और, समझन जी अब आप भी मेरी बिटिया को ज़्यादा डांट नहीं लगाएंगी। और भावुक स्वर में कहती हैं, सरला जी बच्चों के जीवन में लंबे इंतजार के बाद खुशी के पल आए हैं। आजकल की जनरेशन बहुत समझदार है। मेरे बेटे बहू अपने अंश का पूरा ध्यान रखेंगे और फिर हमारा पूरा परिवार है इन सभी बच्चियों को संभालने के लिए। अब आप भावुक मत होइए, खुशियाँ मनाइए। आखिर हमारा सपना जो पूरा हुआ है। सरला नम स्वर में कहती हैं, जी काव्या जी आपके होते मुझे रागिनी की रत्ती भर चिंता नहीं। और मुस्कुरा कर कहती हैं, इसके लिए आप माँ हैं और मैं सास। सरला की बात सुन सभी मुस्कुरा उठे। नीलिमा भरत एक साथ खुशी से कहते हैं, बधाई हो जीजू दी, हम बहुत खुश हैं। पापा को भी आज डिस्चार्ज मिल गया। हम परसों मॉर्निंग में निकलते हैं, जल्दी ही आपसे मिलेंगे। रागिनी खुश होकर कहती है, जी भाभी मिस यू नेहू। भरत नेहल को सभी की तरफ घुमा, इसकी तरफ से भी कहता है, बुआ फूफा जी को बधाई। और कुशा को देखकर कहते हैं, प्रिंसेस मिस यू बच्चा। भरत की आवाज़ सुन कुशा के आंसू बहने लगे। शीतल राज उसे रोते देख जल्दी से उसके पास आते हैं। शीतल कुशा को अपनी गोद में लेकर प्यार से कहती है, डॉल गलत बात, रोते नहीं, पापा वेट कर रहे हैं आपका, बात करो ना। देखो नेहू को अच्छा नहीं लग रहा आपको रोते देख। कुशा भरत नीलिमा को देख सुबकते हुए कहती है, मिस यू मम्मा पापा। नानू को लेकर यहाँ आ जाइए दादू, हमें सबकी बहुत याद आ रही है। राजू से अपनी गोद में लेकर कहता है, प्रिंसेस देखो नेहू अपनी रोतली दीदी को देख हंस रहा है। वो रागिनी को
फ़ोन पकड़ा बात करने का इशारा कर कुसा को लेकर देव के पास आ उसका मूड डाइवर्ट करते हुए कहता है, देव चाचू ये बताइए जरा अपनी प्रिंसेस को पुलिस के में जाने के लिए हमें फैमिली से अलग रहना पड़ता है ना? तो बताओ फिर हमारी प्रिंसेस कैसे रहेगी? देव भी नौटंकी करते हुए कहते हैं, आपके हैंडसम सही बोल रहे हैं प्रिंसेस, ब्रेव बनो यार। आप तो अपनी ब्यूटीफुल और हैंडसम के साथ एंजॉय करो, पापा मम्मा आ जाएंगे। रात चलो, आज हम सब डिनर के बाद प्रिंसेस की पसंद की यम्मी आइसक्रीम खाएंगे। कुसा धीरे से कहती है, पिंकी प्रॉमिस देव चाचू, अब पक्का नहीं रोएंगे। हैंडसम हो, नेहू को देखा तो रोना आ गया, बहुत दिन से नहीं खिलाया, उसकी याद आ रही थी, लेकिन हमें पुलिस में जाना है, अब पक्का नहीं रोएंगे। और इतना बोल राजदेव के गाल पर किस कर लेती है। राज शीतल को इशारे से बुला उसकी गोद में कुसा को देकर कहता है, सोना एक बार इसे वॉशरूम में ले जाओ, फेस क्लीन करके फ्रेश होने दो, फिर हम निकलते हैं। इतना बोल सबके पास आता है। दीवान जी राज के आते ही कहते हैं, कृष्णकांत जी, बच्चियों का इतनी देर बाहर रहना ठीक नहीं, फिर मुलाकात होगी, अभी हमें टाइम से निकलना चाहिए, वहाँ भी टाइम लगेगा। कृष्णकांत खड़े होकर कहते हैं, बिल्कुल मित्तल साहब। अर्जुन, राजदेव बेटा, सबको संभाल कर लाओ, एक साथ निकलते हैं। राज शांत लहजे में कहता है, अंकल इफ़ यू डोंट माइंड, दी जीजू को हम अपने साथ। कृष्णकांत मुस्कुरा कर कहते हैं, बिल्कुल बेटा, आराम से ले जाओ। अर्जुन रागनी, सेजल रोशनी की जिम्मेदारी तुम्हारी है बेटा, गाड़ी सावधानी से चलाना। अर्जुन जी शांत लहजे में कहते हैं, जी पापा। राज अपनी गाड़ी की चाबी दीवान जी को देकर कहता है, अंकल आप आंटी अंकल को और नानी माँ के साथ चलिए, बाकी हम विनोद और देव की गाड़ी में एडजस्ट हो जाएंगे। दीवान जी मुस्कुरा कर कहते हैं, श्योर बेटा। और वो सब राज की फ्रिजा में निकल गए। देव की गाड़ी राज ड्राइव कर रहा था, उसके पास अर्जुन जी बैठे थे। देव सेजल रागनी बीच में और शीतल कुसा के साथ पीछे बैठी थी। वहीं विनोद के साथ आगे रोशनी और पीछे अंजलि निशांत बैठ गए। तीनों गाड़ियां एक साथ अजमेर की सड़कों पर बढ़ गई। राजदेव ने पहले ही अपने पसंदीदा होटल का पूरा रूफटॉप बुक करवाया हुआ था। आना सागर का लेक व्यू हमेशा से मित्तल और अग्रवाल फैमिली का पसंदीदा होटल था। राजदेव ने होटल पहुंचने से पहले ही वहां के मैनेजर को सबकी हेल्थ के हिसाब से डिनर का मेन्यू बता दिया था। तीनों गाड़ियां होटल पहुंच चुकी थी। सेजल शीतल कुसा का हाथ थामे कृष्णा जी के दीवान जी नानी माँ के साथ होटल में चली जाती हैं। वहीं राजदेव रागनी का हाथ थामे बढ़ रहे थे, जबकि विनोद और निशांत ने रोशनी को संभाला हुआ था। वहीं सबकी लाडली बीनू की एंग्री बर्ड अर्जुन जी की बाह थामे काव्या जी कृष्णकांत से गप्पे मारती आगे बढ़ रही थी। सभी लिफ्ट से होते हुए रूफटॉप पर आते हैं। दीवान जी ने पहले अपनी सभी बहुओं और बेटियों को आराम से वहां रखे सोफे पर बिठाया। सभी अपने अपने जोड़े में बैठे हंसी मजाक के साथ एक दूसरे की लिंग पुलंग करते हुए मस्ती कर रहे थे। कुछ देर में ही वेटर ने राजदेव का ऑर्डर किया, स्टार्टर व सूप लगा दिया। राजकुसा को सूप पिला रहा था। इतने में ही उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आता है। वो नंबर देख फुर्ती से खड़े हो, सोना 2 मिनट तुम संभालो, मैं अभी आया। इतना बोल अपना फ़ोन लेकर रेलिंग के पास खड़े हो बातें करने लगा। राज हल्की नाराज़गी से, एक बार कहा है मैं खुद कॉल करूँगा, तो समझ नहीं पड़ता क्या तुम्हें?